उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी लीडर मायावती अपनी राजनीति को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मात के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर पार्टी का जो हाल हुआ उसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के तेवर बदले दिख रहे हैं। पार्टी के सामने चुनौती अपने वोट बैंक में प्रासंगिकता को बरकरार रखने की है। कभी ए टीम में रहकर प्रदेश और देश के नेतृत्व को चुनौती देती और शासन में अपनी पकड़ बनाती मायावती के लिए परेशानी बढ़ी है। अब बसपा किसी भी चुनाव में बी टीम की तरह ही दिखती है। इसके पीछे की वजह मायावती के निर्णय की बड़ी भूल माना जा रहा है। बसपा का गठन कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को किया था। मुख्य राजनीतिक दलों में इतर बहुजन समाज पार्टी को नेतृत्व देने के लिए उन्होंने नई पार्टी बनाई। कांशीराम का नारा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सतना में उसकी उतनी भागीदारी, एक बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में मददगार साबित हुई। शुरुआती एक दशक में पार्टी ने अपनी जमीन तैयार की। 1993 में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की लहर के बीच जब ओबीसी आंदोलन के बाद छाए मुलायम सिंह यादव और बहुजन नेता कांशीराम आए तो यूपी का समीकरण ही बदल गया। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभाव इसके बाद से लगातार बढ़ाया। पिछड़ा और दलित वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी ही नहीं, देश में बसपा का डंका बजने लगा। हर चुनाव के साथ पार्टी में वोट में इजाफा हो रहा था। इसी बीच 2002 में भाजपा से अलग होने के बाद मायावती ने कांशीराम के दलित राजनीति के दावे से इतर अपनी राजनीतिक लाइन खींची। मुलायम सरकार बनने के बाद मायावती ने इसके लिए भाजपा के पीछे से समर्थन का दावा किया। ब्राह्मण वोट बैंक को मनाया जाने लगा। मायावती ने अपनी छवि एक बहुजन नेता से सर्वजन की नेता के तौर पर बनाई। दलित मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में अहम भूमिका बनाने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ा। असर 2007 में दिखा। मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि ब्राह्मणों के साथ मायावती की अधिक दिनों तक निभ नहीं पाई। लोकसभा चुनाव 2009 से ही असर दिखने लगा। बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी में मायावती को लेकर एक उलझन दिखने लगी। यूपी चुनाव 2012 में मायावती सत्ता से बाहर हुई। अखिलेश यादव सीएम बने और इसके बाद मायावती को कभी उस प्रकार की राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद कभी कांशीराम ने की थी। गुजरात से नरेंद्र मोदी की यूपी की राजनीति में कदम रखते ही प्रदेश के राजनीतिक हालात बदले। 2012 तक जो नन यादव ओबीसी वोट बैंक था वह अधिकांश बसपा के साथ दिखता था। नरेंद्र मोदी के यूपी आने के बाद यह वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। दलित वोट बैंक में सेंधमारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2014 और यूपी चुनाव 2017 में बदलाव दिखा। मायावती को वोट बैंक में बिखराव साफ दिखने लगा। मायावती ने इसके बाद अपने प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ मिलकर वह 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने सपा से हाथ छुड़ा लिया। इसे मायावती की भयंकर भूल माना जा रहा है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने और टूटने के बाद से स्थिति में बदलाव होता दिख रहा है। बसपा के पास से उनका दलित वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। सबसे अधिक फायदे में समाजवादी पार्टी दिख रही है। भाजपा के साथ भी दलित वोट बैंक जुड़ता दिखा है। हालांकि अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति का फायदा लोकसभा चुनाव में दिखा। ऐसे में कभी 25 से 28% वोट शेयर की राजनीति करने वाली मायावती अब 10 से 11% वोट तक सिमटती दिख रही है। मायावती ने इस प्रकार की स्थिति को लेकर पार्टी नेताओं से सवाल शुरू किया है। जमीन पर नेताओं को दिखने की सलाह दी है। यूपी चुनाव 2027 से पहले बसपा के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने की चुनौती है। इसको लेकर मायावती लगातार प्रयास करती दिख रही हैं। अनादि टीवी देखने के लिए शुक्रिया।